many of my clients are panicking as the market keep hitting new lows. They're asking me to stop their SIP. What should I tell them? हर्षी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। अब जब मार्केट में सेल लगती है, मॉल्स में सेल लगती है, तो लोग शॉपिंग करना जाना बंद कर देते हैं या ज्यादा शॉपिंग करते हैं? ऑब्वियसली ज्यादा शॉपिंग करते हैं। ज्यादा शॉपिंग करते हैं। यू आर वेरी राइट। सो मार्केट भी इसी तरह से काम करती है। जब भी करेक्शंस आती है मार्केट में, तो हम्म। बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये रीजन नहीं है पैनिक करने के लिए। जो एस आई पीज हम कस्टमर्स की करा रहे हैं, बेसिकली वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो मार्केट के अप एंड डाउन में दोनों में ही बेनिफिट देती हैं थ्रू रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यस। बेसिकली जब हम एस आई पीज में हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट हमारी नीचे जा रही है, सो जो एस आई पी की वैल्यू है या जो करंट प्राइस है, वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा एक टाइम के कम बाद। होगा। मार्केट गिर रही है ना, तो प्राइस एसआईपी का कम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम परचेज कर रहे हैं एसआईपी को हर महीने और मार्केट प्राइस उसका गिरा हुआ है, तो हम बेसिकली उसके यूनिट ज्यादा बाई कर पा रहे हैं। अगर हमें कोई यस। चीज पहले 10 रुपए की मिल रही थी, आज उसकी वैल्यू 8 रुपए की हो गई है, तो हम क्वांटिटी ज्यादा ले पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी यूनिट ज्यादा ले रहे हैं। अब अगर है इस गिरी हुई मार्केट में हम यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट करने की जगह एसआईपी को बंद कर देंगे, सो जो उसको लॉन्ग टर्म के गेन्स होने वाले हैं क्लाइंट्स को, उसको वो मिस कर देंगे। सो बेसिकली द प्रोसेस सेज कि हमें एसआईपीज को बंद नहीं करना चाहिए। जितने यूनिट्स हैं गिरी हुई मार्केट में हमें ज्यादा मिल रहे हैं, उनको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, सो दैट जब भी मार्केट रिकवर करेगी, क्लाइंट को हमेशा लॉन्ग टर्म गेन होगा। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देती हूँ। हिस्ट्री में भी ये प्रूव किया है कि जब भी मार्केट में कोई क्रैश आया है, सो इट हैज ऑलवेज बीन प्रूव्ड एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पहला मैं तुम्हें बताती हूँ, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब निफ्टी हमारी 60% अप्रोक्सीमेटली गिरी थी। 6300 के लेवल से 2570 तक आ गई थी। लेकिन 2010 तक आते आते अगेन निफ्टी ने रिकवर किया 6300 के लेवल पे। सो इट वाज अ मैसिव कमबैक। सिमिलरली 2020 का तो तुम्हें सिनेरियो याद ही होगा, जब कोविड-19 का क्रैश आया था, है ना। सो क्या हुआ था, मार्च 2020 में निफ्टी क्रैश कर गई थी अप्रोक्सीमेटली 40%। 12,000 के लेवल पे थी निफ्टी और गिर के 7500 पे आ गई थी। तब बड़ा ही ह्यू क्राई था, पता नहीं क्या होगा, मार्केट गिर गई है, खत्म हो जाएगी। बट 2021 तक आते आते क्या हुआ, निफ्टी ने अगेन अपना ऑल टाइम हाई बनाया 15,000 पे। और बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम रिपेंड बैक कर रहे थे, हम पैसा इन्वेस्ट कर लेते, हम एसआईपीज नहीं बंद करते, हम सेल नहीं करते अपने यूनिट्स, तो आज हम यहाँ बैठे होते। तो अगेन द हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। आई नो कि मार्केट में क्रैश है, थोड़ा पैनिक है, इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगी, उनके पैसे पे लॉस बन जाएगा। बट जो टफ टाइम होता है ना, वो बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता है। सो इसीलिए आप अपने इन्वेस्टर को समझाओ कि वो डिसिप्लिन रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें और थोड़ा सा पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करें। और बाय डिफॉल्ट इफ दे आर गेटिंग मोर यूनिट्स तो वो उनको लॉन्ग टर्म में हेल्प ही करेगा, राइट? मतलब यस। ये पॉइंट एक क्लाइंट को बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच यस, मैम, इट विल हेल्प मी अलॉट। यू मोस्ट वेलकम। अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से गाइड करो कि इस टाइम पैनिक नहीं करें और इन्वेस्टेड रहें। थैंक यू मैम।